जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। समस्याएं तो सर हैं, इसमें कहीं कोई शक और शुबा नहीं है। और कल हमारे गोरखपुर के अनुदेशक मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी और लगातार बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक बात जानते हैं, आज मैं कहीं जा रहा था अपने भाई के साथ, और जब मैं उन्हें कुछ बता रहा था कि अनुदेशकों के ये संभावना है, ये होने जा रहा है, हो सकता है, तो उनका भाई काफी जोर जोर से मतलब हंसने लगा और कहने लगा कि ये बातें तो मैं 10-12 साल से सुन रहा हूं। खैर, ईश्वर करे आप लोग का जो लक्ष्य है वो पूरा हो। और उसने एक बहुत बड़ी बात कही, जिसको मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा है। उसने कहा कि पूरा डिक्शनरी में एक शब्द होता है, अंग्रेजी का एक शब्द है सिनोनिम्स, उसका हिंदी अर्थ होता है पर्यायवाची। उन्हें उस व्यक्ति ने मतलब उनका भाई, छोटा भाई ने कहा कि भैया एक चीज जानते हैं कि धैर्य का यदि सिनोनिम्स मुझे कहीं लिखना पड़े या किसी परीक्षा में पूछा जाए कि धैर्य का मतलब पेशेंस का, धैर्य को अंग्रेजी में पेशेंस कहते हैं हम लोग, कि पेशेंस का सिनोनिम्स क्या है या धैर्य का समानार्थी शब्द क्या है, तो मैं कहूंगा या मैं उस परीक्षा में लिखूंगा, धैर्य का समानार्थी शब्द है अनुदेशक। और वास्तव में देखिए, व्यक्ति भले कभी कभी उम्र में आपसे छोटा हो, और अनुदेशक की पीड़ा तो घर घर में पहुंच चुकी है। शायद ही 25,000 परिवार में से कोई ऐसा परिवार हो जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, भैया भाभी, चाचा चाची, मौसा मौसी, मतलब जो भी रिश्ता संसार में है, इस दुनिया में जो भी रिश्ता ईश्वर ने बनाया है, अनुदेशक का दुख, अनुदेशक का दर्द, अनुदेशक की वेदना, अनुदेशक की पीड़ा, अनुदेशक की समस्या, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे यदि उसकी शादी हो गई हो तो ससुराल पक्ष के उसके सास ससुर हो, साला साली हो, तमाम ऐसे जो रिश्ते ईश्वर ने बनाए हैं, यदि वो अनुदेशक होगा तो कोई ऐसा रिश्ता नहीं होगा जो अनुदेशक की समस्या से वाकिफ ना हो। और इसकी देन जानते हैं कौन है? ये 25,000 परिवार में अनुदेशकों की समस्या को पहुंचाने वाला कौन शख्स है, आप जानते हैं? कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अनुदेशकों की पीड़ा? एक टीवी सीरियल आता था, घर घर की कहानी, एक टीवी सीरियल आता था घर घर की कहानी, और आज अनुदेशक की कहानी। एक कहावत है कि 7 समद की मसी करऊ, धरती सब बनराई, कुछ ऐसा ही है, आगे थोड़ा मैं भूल रहा हूं। इसका मतलब है कि समुद्र का जो जल है उसको यदि स्याही बना लिया जाए और पूरा सर 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 को सादर नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम
प्रणाम दोनों भाइयों को।